तो ये जो मूर्ति हटाई है, बहुत दिन हो गए, सरकार मान नहीं रही। सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोगों की बात? जिस दिन उन्होंने टेलर दिखाया था, हमें उसी दिन प्रदर्शन करना चाहिए था, उसी टाइम। तो देर कर दी, चुप बैठ गए, तो वो सोच गए तो चुप बैठ गए। सड़क पे भी आंदोलन हो रहा है, संसद में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार झुकती हुई नहीं लग रही। इतने निकम्मे ये एकदम ना झुके हैं। ये अभी कांवड़ ले लेके आए, हमारे ही लोग इन्हें मजबूत कर रहे हैं। जो कांवड़ लेके आए उनसे ये मजबूत हुए बैठे हैं। हमें तो दिक्कत अपने लोगों से हो रही है। जितने वहाँ कांवड़ लेने गए, अगर यहाँ आधे भी आ जाते तो सरकार के मुंह पे तमाचा लग जाता। जिस दिन होश में आएंगे सब कुछ लुट जाएगा। जो घरों में बैठा है हमारा बहुजन समाज, उसे आज यहाँ होना चाहिए था। सरकार सुनेगी, सरकार को तो मजबूर कर देंगे ये चंद लोग। ये काम तुरंत होना चाहिए था, एकदम तुरंत होना चाहिए था। और जैसे 2 अप्रैल हुआ था ना, उस तरीके का काम होना चाहिए था। तब सरकार को थोड़ा सा लगता कि हाँ ये लोग मतलब कुछ हैं। ये जो हम बटे हुए हैं, ये सब उसका खामियाजा है। अगर हम एक हो जाए ना, तो इनके बाप की भी औकात नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति को क्या, किसी कानून को भी चेंज कर दें। आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, नहीं मानेंगे तो? और क्या, ये तो जारी रहेगा। अगर मूर्ति वहीं वापस नहीं लगी तो ये हमेशा रहेगा। इनकी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? अगले चुनाव में आपका क्या गति होगा, ये भी सोच लीजिए। क्योंकि अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकते, चुनाव तक नहीं, अगर चाहे तो बीच में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जय भीम साथियों, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को संसद में पुनर्स्थापना की मांग को लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं जो जय भीम के नारों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को फिर से संसद में लगाने की मांग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा विदा। कृष्णा जी कहाँ से आई हैं? आया नगर से आई है। तो ये जो मूर्ति हटाई है, बहुत दिन हो गए, सरकार मान नहीं रही। सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोगों की बात? सरकार इसलिए नहीं मान रही, पहले थोड़ी सी गलती हमारी थी। जिस दिन उन्होंने टेलर दिखाया था, हमें उसी दिन प्रदर्शन करना चाहिए था, उसी टाइम। तो देर कर दी, चुप बैठ गए, तो वो सोच गए तो चुप बैठ गए। तो अब इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। पहले भी आंदोलन हुआ था, एक यहाँ जंतर मंतर पे लोग आए थे। हाँ। लेकिन सरकार कह रही है कि एक नई जगह लगा दिया, वहाँ सबकी मूर्ति साथ में लगा दी हम लोगों ने। वो कह रहे एक साथ लगा दी, वहाँ पे दिखाई देती है, पीछे दिखाई नहीं देती थी। बाबा साहब की एक साथ मूर्ति कैसे लगेगी? बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा है, संविधान लिखा है। ये नहीं है कि उन्होंने दलितों के लिए लिखा है, उन्होंने सब समाज के लिए लिखा है और महिलाओं के लिए तो लिखा है। और अभी तो मूर्ति हटाई है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आरक्षण में आरक्षण बंटवारा कर दो, बंटवारा कर रहे हैं। तो ये तो आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये दलितों को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? हाँ, ये दलितों को बांटने की कोशिश है, और किसी के लिए नहीं है ये। नहीं, और किसी के लिए नहीं है ये, दलितों के लिए है। आप मैडम, आप पिछली बार भी आई थी आंदोलन करने, हम लोग मिले थे, आपकी बार फिर आई हैं। सरकार तो सुन नहीं रही आप लोगों की बात। सरकार सुनेगी, सरकार की मजबूर कर देंगे सरकार को सुनने के लिए। ये जो जन सैलाब आज उमड़ा है, ये अभी 0% है, लेकिन जिस दिन अपनी पे आ गए, ये जन सैलाब पूरी दिल्ली को ढक देगा। और उस दिन सरकार को सुनना ही पड़ेगा, या तो राजी राजी, नहीं गैर राजी। संसद में भी मुद्दा उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रशेखर, तमाम लोगों ने ये बात उठाई। सड़क पे भी आंदोलन हो रहा है, संसद में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार झुकती हुई नहीं लग रही। नहीं, सरकार झुकेगी। इतने निकम्मे ये एकदम ना झुके हैं। ये अभी कांवड़ ले लेके आए, हमारे ही लोग इन्हें मजबूत कर रहे हैं। जो कांवड़ लेके आए उनसे ये मजबूत हुए बैठे हैं। हमें तो दिक्कत अपने लोगों से हो रही है। जितने वहाँ कांवड़ लेने गए, अगर यहाँ आधे भी आ जाते तो सरकार के मुंह पे तमाचा लग जाता। वो तो यही चाहते हैं ना, कांवड़ ढो, बाबा साहब का नाम ढोगे तो आप संसद पहुंच जाओगे। बोली दे रही है सरकार कांवड़ के नाम की, उन्हें पता नहीं चल रहा वो किस तरह से चले जा रहे हैं। जिस दिन होश में आएंगे सब कुछ लुट जाएगा। जो घरों में बैठा है हमारा बहुजन समाज, उसे आज यहाँ होना चाहिए था। सरकार सुनेगी, सरकार को तो मजबूर कर देंगे ये चंद लोग। योद्धा कमी होते हैं देश में। हमारे जब एक महामानव ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, 5000 सालों का गुलाम भारत आजाद कर दिया, तो ये इतने सारे अम्बेडकर आज पैदा हो गए। किस लिए? ये बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ लगा के रहेंगे। इतनी जरूरी क्यों है कि वो वहीं पे लगे? नई जगह पे है तो क्या दिक्कत है? बाबा साहब की प्रतिमा संसद के प्रांगण में जब मेला लगता था 14 अप्रैल को, वो प्रेरणा देती थी।
उससे हम लोग प्रेरणा लेके आते थे। हम नए नए लोगों को वहाँ ले जाके दिखाते थे, लोग बदलते थे, सीखते थे कि आज बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगी है तो इसका कोई ना कोई बड़ा कारण है। जिन्हें पता नहीं है कम वक्तों को कि संविधान उन्होंने लिखा, वो भी सीखते थे, इसलिए उन्होंने हटा दी। लोग ना जाएं वहाँ पे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को ना जाने ना सीखें, इसलिए हटा दिया। अब लोग कहाँ जाएंगे? बाबा साहब की विचारधारा इतनी फैल चुकी है कि हर घर में अम्बेडकर पैदा हो रहे हैं अब, और कहीं ना कहीं एक दिन इतना बड़ा जनसैलाब आएगा कि इस पूरी दिल्ली को ढक देगा और सरकार की मजबूरी हो जाएगी प्रतिमा को उसी प्रांगण में लगाने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमलेश गौतम है। विमलेश गौतम जी, नीला रंग पहन के आई हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, तो नीली क्रांति होगी क्या या सरकार झुकेगी? देखो, नीली क्रांति तो फैल चुकी है, लेकिन ये जो मनुवादी है ना, इन्होंने ऐसा ढकोसलेबाजी फैला रखी है कि जो हमारे अम्बेडकरवादी है ना, इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आज इतना मतलब हमारा आक्रोश वाला धरना प्रदर्शन है, जैसे कि हम अपने घरों में मूर्तियाँ बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, जय भीम बोलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम जोश के साथ क्यों ना अपने बाबा साहब के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ें। तो मैं कहीं ना कहीं अपने समाज को भी दोषी मानती हूँ, अपने समाज को भी दोषी मानती हूँ। टाइम लगा दिया आंदोलन करने में, जब हटाई थी तब तो ज़्यादा लोग आए नहीं। ये काम तुरंत होना चाहिए था, एकदम तुरंत होना चाहिए था, और जैसे 2 अप्रैल हुआ था ना, उस तरीके का काम होना चाहिए था। तब सरकार को थोड़ा सा लगता कि हाँ ये लोग मतलब कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी आ रही है। तो मैं तो अपने समाज की बहनों से यही कहूँगी कि छोटे से एक कड़ी के माध्यम से कि पैसा बदला दुनिया बदली, तुम भी बदलो मेरी बहनों, और बाबा साहब के 3 संदेश तुम भी अपना लो मेरी बहनों। शिक्षित बन लो, संगठित रह लो, संघर्ष कर लो। तो मैं अपनी बहनों को संदेश ये देना चाहूँगी कि इन तीनों चीज़ों को अपना लो, तुम कहीं भी मार नहीं खा सकते हो। वो संघर्ष तो अब लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं कि वो मेरे आदर्श हैं, बहुत प्यार जताते हैं, बोलते हैं कि मैं बाबा साहब की वजह से यहाँ प्रधानमंत्री बना हूँ, और दूसरी तरफ मूर्ति हटा देते हैं। तो उनका अम्बेडकर प्रेम क्या है, वो धोखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना कि मैं बाबा साहब की वजह से यहाँ पर हूँ, वो बात तो उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिला उसी की वजह से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लेकिन हमारा समाज ये नहीं देख रहा कि नरेंद्र मोदी तो आरक्षण के वजह से प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? कांवड़ यात्रा ढो रहा है, कलश यात्रा ढो रहा है। अरे कलश यात्रा या कांवड़ यात्रा से हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। हमें जो मंत्री बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, उसकी जो रास्ता है वो कांवड़ यात्रा, कलश यात्रा नहीं है। हमें बाबा साहब का दिया हुआ संविधान पढ़ना है। बाबा साहब के संघर्ष जो बाबा साहब ने हमें विचार दिए कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात कही कि शिक्षा हर समस्या के ताले को खोल देगी, क्योंकि वो चाबी है जो हर समस्या को खोल देगी। इसलिए हमें सिर्फ शिक्षा ही लेनी है, अपने बच्चों को भी शिक्षित करना है, और उसके लिए हमें एक रोटी चाहे बेशक हम कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर है। क्योंकि अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में हैं, अगर वो हमें यहाँ नौकरी नहीं देंगे, हमें यहाँ रोजगार नहीं देंगे, तो विदेश में मिलेंगे। लेकिन विदेश में हमें जब भी मिलेगी जब हम अपने आप को शिक्षित कर लेंगे। और जो आज का जो संघर्ष है वो भी शिक्षा से ही तो है, नहीं तो जो हमारे समाज के अशिक्षित लोग हैं वो तो कांवड़ी ढोने गए, जो शिक्षित है वो यहाँ पर है। एक बताइए कि अगर सरकार नहीं झुकती है, नहीं मानती है, तो आगे क्या करेंगे, क्या आंदोलन करेंगे? आगे भी अभी आंदोलन हमारा जब तक झुकेगी नहीं ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी 14 अक्टूबर से पहले नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतिमा जहां लगी है वहीं पर लगानी होगी, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं झुका सकते, क्योंकि विचारधारा का मरना इतना आसान नहीं है। आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, नहीं मानेंगे तो? और क्या, ये तो जारी रहेगा। अगर मूर्ति वहीं वापस नहीं लगी तो ये हमेशा रहेगा। इनकी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि जब संविधान सबको समानता का अधिकार देता है
तो ये लोग इस संविधान पे ही क्यों वार करते हैं बार बार? क्योंकि वो 80% जो हमारे बहुजन समाज मतलब जो दलित समाज है उसको ही क्यों टारगेट बनाते हैं हमेशा ही? और सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है, उसके लिए तो मूर्ति तो हमें चाहे कुछ भी हो मूर्ति वहीं चाहिए, और वो नहीं जो इतनी भी मूर्ति वहाँ से हटाई है वो वहीं पे लगनी चाहिए। उन्होंने नहीं लगाई तो ऐसे ही आंदोलन होगा। आज देख रहे हो आप कितनी भीड़ है, ऐसे ही आगे ही भीड़ इतनी रहेगी और भी ज़्यादा हो सकता है। भारत बंद होएगा। 21 अगस्त को भारत, हाँ, भारत बंद करेंगे 21 अगस्त को। वो तो अलग मामला है, वो तो आरक्षण में बंटवारे वाला मामला इसका सब चीज एक साथ करेंगे। सब चीज है उसमें ही। पहले हमारे वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, उसमें उलझा दिए, अब वो आरक्षण में आरक्षण उलझा दिया। अब ये सोच रहे और कुछ करेंगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। लड़ाते रहते हैं ये लोग आपस में। हाँ, लड़ाते रहेंगे ये। तो इसमें यही है कि हम अपने लोगों को समझना पड़ेगा। क्या कह रही हैं? ये सब हमारा जो 85% बहुजन है ना, ये जो हम बटे हुए हैं, ये सब उसका खामियाजा है। अगर हम एक हो जाए ना तो इनके बाप की भी औकात नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति को क्या किसी कानून को भी चेंज कर दें, क्योंकि ये हमारी भी कमियां रही हैं कुछ, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम एक नहीं हैं और हमको बांट रखा है। क्योंकि ये समाज भोला भाला समाज है, ठीक है। ये समाज मतलब जरा से उसमें ही भड़क जाता है, अलग हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखो 5 किलो राशन में तुम्हारा पूरे परिवार का पेट पल जाएगा, ठीक है, लेकिन लोग उसका ही गुण गाते हैं, ठीक है। उस चीज को नहीं समझ रहे वो तो चीज पीछे से क्या खत्म हो। ऐसा भी है ना कि उनको गरीब बना के रखो, उनको इतना लाचार बना दो कि वो सोच ही ना। कि सोच ही यही है कि गरीब लाचार बना के ही रखना। बाबा साहब ने तो हमको देने वाला बनाया ना, मांगने वाला थोड़ी बनाया था। हम बाबा साहब को मानते नहीं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब को तो हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अगर बाबा साहब की हम 22 प्रतिज्ञाओं को अगर अपना लेंगे ना तो तुम्हारे सारे उद्धार हो जाएंगे। क्या कहना चाहती हैं? यहाँ 1 सेकेंड, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को मत बांटिए। आपने कोई आदमी जानबूझ के एक वर्ग में पैदा नहीं होना चाहता है, वो तो भगवान की इच्छा है, या नहीं तो ये एक क्या बोलते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, या वॉट एवर इट मे बी, सो यू आर नॉट। लेकिन ये हम जानते हुए कोई आदमी वो वर्ग में पैदा नहीं होता। द थिंग इज आई एम नॉट बिलोंग्स टू सेम कम्युनिटी, लेकिन इसका मैं कट्टर विरोध करना चाहती हूँ। संविधान के ऊपर बार बार ये लोग जो शोषण कर रहे, प्रताड़ना जो पीड़ा दे रहे, यानी तो उसको प्रेशराइज कर रहे, इट्स नॉट द गुड साइन। आपने बांग्लादेश में देखा है और श्रीलंका में भी देखा है, एक प्रधानमंत्री आज भाग के जाके वो चोर के जैसा, कैयार के जैसा जाके भाग के छुप गई है। वो स्थिति अगर ये भारत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब आप भी समझ लीजिए, ये इतने सारे गरीब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, अगर सारे भारत के जो भी नीचे तड़के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, एक जगह पे इकट्ठा होंगे, तो आपका क्या हालत होगा, ये एक बार आपने इमेजिन करिए, सोच लीजिए। ये तो बिल्कुल जो अंबेडकर बाबा साहब की जो मूर्ति हटाना चाहते हैं, इट्स नॉट ए गुड साइन। ये किसी के लिए भी, किसी वर्ग के लिए भी नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मोदी साहब आपने मात्र एक वर्ग को लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं और वाद को अपने बगल में अपने किनारा करना चाहते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। सोच लीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के साथ झूठ बोल के आपने अपना सत्ता को बचा के रखना चाहते हैं। इस बार आपको तो चुनाव में आपको एक सबक मिला है, आपका कुर्सी हिल गई, आपने कुर्सी को जमा करके रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अगले चुनाव में आपका क्या गति होगा ये भी सोच लीजिए, क्योंकि अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकते, चुनाव तक नहीं, अगर चाहे तो बीच में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए मैं बड़ी बात है कि मैं कहती हूँ, चेतावनी देती हूँ, जो गरीब के साथ जो शोषण करना चाहता है वो तो मिट्टी में चूर हो जाता है, ये तो हम दावे के साथ कहेंगे। ये एक जनता का आक्रोश है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के प्रति जो लोगों का प्यार है, संसद भवन में परिसर में जो मूर्ति लगी थी उसकी वहाँ पर मूर्ति को पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लगातार लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ये मानती है? इस समय जो है संसद का सत्र भी चल रहा है और वहाँ पर भी इस बात को दोहराया जा रहा है। सड़क से संसद तक इस आंदोलन को लेकर लोग, अम्बेडकरवादी लोग चल रहे हैं।
लेकिन क्या मोदी सरकार मानती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को फिर से वहीं स्थापित करती है? अगर नहीं तो क्या फिर दोबारा से एक बड़ा आंदोलन होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।